नमस्कार। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं विकास वालकर, मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, इसकी दुर्दैवी मृत्यु होने से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिल्ली गवर्नर श्री माननीय बैजल जी व साउथ दिल्ली डीसीपी, इन्होंने मुझे दिल्ली में मिलकर आश्वासन दिया है कि हम आपको न्याय दिलाएंगे। वैसे ही अभी आने से पहले मैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनसे भी मिल के आया हूँ। उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया है कि आपको न्याय दिलाऊंगा। और श्री किरीट सोमैया जी, इन्होंने मेरे घर पर आकर मुझे मिलकर मुझे आश्वासन दिया है। उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके उन्होंने मुझे दिल्ली जाने के लिए बहुत कुछ मदद की है। खास करके फ़्लाइट की आने जाने की सुविधा, वैसे ही रहने की, खाने पीने की सुविधा, और उनकी खुद की गाड़ी देकर मुझे जो सहकार्य किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरी बेटी श्रद्धा वालकर, उसकी मृत्यु होने से मुझे दुख हुआ है। वैसे ही मेरे परिवार वालों के भी बहुत दुख हुआ है। उस वजह से मेरी सेहत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए मैं आपके सामने आ नहीं पाया। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज तक जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस, उनका कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सही तरीके से चल रहा है। फिर भी वसई पुलिस व नालासोपारा पुलिस, तुळींज पुलिस ठाणे, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी सी दिरंगाई की
उस वजह से मुझे जो तकलीफ़ हुई उसका मुझे अफसोस लग रहा है। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी, या कुछ प्रूफ मिलने में मुझे ज़्यादा मदद मिलती थी। मुझे मेरी बेटी को जस्टिस मिलने के लिए आप जो हेल्प कर रहे हैं, वैसे ही मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आफ्ताब पूनावाला ने मेरी बेटी का जिस तरह से मर्डर किया है, उस वजह से उसको, जैसे मेरे बेटी का कत्ल हुआ है वैसे ही उसको भी शिक्षा होने की मैं अपेक्षा करता हूँ। उसी तरह उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। उस तरह इस मामले में जो भी कोई शामिल हो उसकी भी जांच होनी चाहिए। धन्यवाद। शेवटच्या पण योग्य वेळेला त्यांना प्रश्न विचारतो। सवाल आपने बात शेयर किए, आपके सवाल है कोई मांगो प्लीज, अगर हिंदी में भी आप बता पाए। ऐप को लेके आपने कुछ सवाल पूछे, एज बैरियर को लेके कुछ आपने सवाल पूछे। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। सर, आपने सवाल उठाया था कि जो 18 वर्ष के हो जाते हैं उनको लेकर रिलीजियस जानकारी दी जानी चाहिए। अपने मराठी में जब अपने कुछ सवाल उठाए थे उसको हिंदी में प्लीज। अच्छा, व्यक्ति स्वतंत्रला काही हिंदी में हो सकता है। या व्यक्ति स्वातंत्र बोलो, हिंदी में व्यक्ति स्वातंत्र ही है। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वैसे ही कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। ठीक है सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि 18 साल की उम्र के जो बच्चे हो जाते हैं, 18 साल से ज्यादा सर, आपने धर्म के ऊपर कुछ उन्हें धर्म को लेकर भी जानकारी दी जानी चाहिए, उन्हें धार्मिक जानकारियां भी होनी चाहिए। नकल कभी घटना हो सकती है। धर्म को लेकर आपको क्या कहा है? धर्म जागृति बोला है मैंने। जी वही हिंदी में कंप्लीट लाइन बता दीजिए कि 18 साल के मेरा मतलब था इसके ऊपर काउंसलिंग होनी चाहिए,
जो 18 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मेरे बेटी ने मुझे मेरे घर छोड़ने से पहले जो बोला था कि मैं अभी बालिग हो गई हूँ, तो मैं कुछ नहीं कर पाया उस तक, तो उसके लिए मुझे ऐसा कहना पड़ा। सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जो आपके पेरेंट्स थे वो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको जानकारी थी, हत्याकांड में शामिल है कि नहीं शामिल हो दूसरी बात है, लेकिन जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, जो लेटर सामने आया था, जो पुलिस स्टेशन में पहले ही दिया गया था और बाद में उसी तरह का पूरा एक क्राइम सीक्वेंस भी सामने आया, तो क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बेटे को सेव करके चल रहे थे, बचाने की कोशिश करते थे, इस वजह से जाकर इतनी बड़ी घटना भविष्य में जाकर हुई? जी बराबर, उनको इस मामले में सब जानकारी थी, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं गया जो मुझे लगता है कि बताना चाहिए था, तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। जब आपको अत्याचार कंप्लेंट की थी, उसकी पहली कंप्लेंट पुलिस थाने में जब आई थी, उस कंप्लेंट में भी उसने बहुत सी चीजें पुलिस को बताई, तो क्या उसके घर वापसी के सभी दरवाजे बंद थे? वो घर क्यों नहीं वापस आ पा रही थी? ये इतनी तकलीफ अगर उससे हो रही थी तो फिर वो पुलिस को जो तकलीफ बता रही थी वो घर वालों को क्यों नहीं बता रही थी? क्या ऐसा हुआ था कि वो घर वापस नहीं आ पाई? मुझे ढूंढना है कि वो क्यों इतना प्रेशर आया कि वो कह नहीं पाई, वही ढूंढना है। बीते 2 सालों में क्या आपने कभी कोशिश की श्रद्धा के बारे में जानकारी लेने की या उससे बात करने की? जी मैंने कोशिश तो की, लेकिन मुझे ज़्यादा जवाब नहीं देती थी। विकास जी, एक सवाल है, जब आप मिसिंग की कंप्लेंट करने गए थे, जब आप मिसिंग की कंप्लेंट करने दिरंगाई दाखवली, तुम्ही कधी पोलीस स्टेशनला गेले आहात? पोलिसांनी मतलब तुम्ही म्हणता ना पोलिसांनी दिरंगाई केली, जर त्यांनी केली नसती तर श्रद्धा जिवंत असते, तर पोलिसांकडे तुम्ही कधी गेलेला आहात आणि त्यांचा रिस्पॉन्स काय होता? मी सर्वप्रथम 23 सप्टेंबरला गेलो होतो 2022। त्यानंतर कंप्लेंट माझी 3 ऑक्टोबरला घेण्यात आली। सर जब आप एक मिनट दूसरों की जरा प्लीज सामने भी आने दो जरा, आप वापस बाद में आना। संपर्क साधण्यासाठी काय काय प्रयत्न केला आणि तो संपर्क का होऊ शकला नाही, काय ऑब्स्टॅकल्स होते, कुठल्या मार्गाने तुम्ही तिच्याशी संवाद साधण्याचा, संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला? मी जास्त करून तिच्या मित्रांनाच जास्त विचारलं गेलं आहे की कुठे आहे, पण मला काही कळू शकले नाही। जी मैं एक बार गया था, जब कंप्लेंट देने से पहले मैं गया था उनके घर पे, तब उनकी माताजी से बात हुई थी, लेकिन मुझे कुछ जवाब ठीक से नहीं मिला। एक मिनट जरा यहाँ बात नहीं हो जाए। श्रद्धा ने आपको बताया था कि आपका मिस्टर किस तरीके से बिहेव करता है, कितनी बार बताया था कि कितनी बार मारा पीटा करता है, तो कुछ बताया गया था? क्या वो नशा करता था? नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी पहले। सर आप कह रहे हो कि श्रद्धा के दोस्त लोग आपसे आपकी बात होती थी, लेकिन श्रद्धा के सारे दोस्तों को ये चीज पता थी कि आपका उसको ब्लैकमेल करता था, उसको मारता भी था, तो क्या आपको श्रद्धा के दोस्तों के जरिए भी ये बात पता नहीं चली? और अगर आपको पता भी चली होगी तो क्या आपने उसके बाद भी आपकी लड़की को ढूंढने का प्रयास नहीं किया कि मेरी लड़की के साथ ये सारी चीजें हो रही है? आपको उनके दोस्तों ने कुछ बताया इस बारे में? नहीं, मुझे कभी नहीं बताया गया और मुझे मालूम भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। विकास जी, पुलिस के सामने अभी एक सबसे बड़ी चीज़ है सबूत को इकट्ठा करना। जब आप सितंबर में गए थे कंप्लेन करने के लिए, उस वक्त पुलिस ने शुरुआती तौर पर आप लोगों से पूछताछ की होगी, आपके परिवार को भी बुलाया गया था, वहाँ भी गई थी उनके घर में? जी बुलाया गया। सवाल ये है कि क्या जो पुलिस स्टेशन में पहले की कंप्लेन थी 2020 वाली, उस कंप्लेन को लेकर कोई आपको जानकारी थी या पुलिस ने आपको वहाँ से कोई जानकारी मंगाकर बताई कि आपकी बेटी की पहले कोई कंप्लेन हुई है क्या? क्योंकि ये मामला फिर 23 सितंबर को भी खुल सकता था। जी बराबर, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी पहले, जो श्रद्धा ने 2019 में कंप्लेंट की थी। तो ये नेग्लिजेंस मानते हैं वो सही मणिपुर पुलिस? जी हाँ, जरूर। आपकी आखिरी बार श्रद्धा से कब बात हुई और वो क्या था? 2021 में हुई थी। तब आप बताएंगे थोड़ा डिटेल उसके बारे में? डिटेल ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था मैंने, बस तुम कैसी हो,
क्या कर रही हो और कहाँ रहती हो। तो उसने 2021 में कब बात की थी? वो एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मिड में हुई थी। उसने क्या कहा था? सर क्या जवाब क्या दिया था उसने? आपके सवालों के जवाब बस वो बोली कि अब मैं ठीक हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ और आप कैसे हो, उसका भाई कैसा है, यही सिर्फ पूछा उसने। विकास जी, श्रद्धा के अलावा कभी आफ्ताब से आपकी बात हुई थी? आप जब शिकायत करने गए थे या शिकायत करने के बाद आपने कोशिश की आफ्ताब से बात करने की कभी? श्रद्धा जी। के अलावा श्रद्धा के अलावा आफ्ताब आफ्ताब से बात जी। हुई है? जी, उससे एक बार बात हुई थी 26 सितंबर को। क्या पता था? तब मैंने यही पूछा था कि मेरी बेटी कहाँ है, तुम्हारे साथ ढाई 3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया।